गर्मियों में बच्चों को क्या खिलाएं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो कि हम सब पेरेंट्स के माइंड में अक्सर चल रहे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गर्मियां आते ही हम पेरेंट्स बच्चों को भर भर के ग्लूकोन डी देना शुरू कर देते हैं, भर भर के शेक्स, आइसक्रीम्स और शरबत पिलाना शुरू कर देते हैं। बट क्या ये हेल्दी है? गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ पानी का अमाउंट बढ़ा देने से काम चल जाएगा? एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्यादातर पेरेंट्स को कंफ्यूज करके रखता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल हम सबको पता है सुपर हेल्दी है, बट बच्चों को कैसे खिलाएं? सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही 3 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, गर्मियां आते ही हम पेरेंट्स जो भर भर के शेक्स, भर भर के शरबत, भर भर के शिकंजी, भर भर के आइसक्रीम और ग्लूकोन डी हम पिलाते रहते हैं ना, क्या वो हेल्दी है? क्या हम अपने बच्चों को विदाउट गिल्ट ये चीजें डेली बेसिस पे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। बात चाहे गर्मी की हो या फिर सर्दी की हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, बच्चे जितना ज्यादा घर का खाना खाएंगे, जितना ज्यादा घर का बना हुआ फ्रेश और सिंपल खाना खाएंगे, वो उतने ज्यादा हेल्दी होंगे। जितना ज्यादा वो पैकेट वाली चीजें खाएंगे, बाहर वाला खाना खाएंगे, उतना ज्यादा उनकी इम्यूनिटी खराब होगी एंड उतनी ही ज्यादा उनके डाइजेशन में उन्हें दिक्कत होने वाली है। अब बात आती है कि हम बच्चों को जो भर भर के ग्लूकोन डी, शेक, शरबत दिए जा रहे हैं ना गर्मियों में, क्या वो सही है? दोस्तों, शेक पिलाना, शरबत पिलाना, शिकंजी पिलाना, आइसक्रीम खिलाना गलत नहीं है, बट एक चीज अगर आप नोटिस करो जो कि इन सारी चीजों में कॉमन है, गर्मियों में हम जितनी भी चीजें बच्चों को बना के देते हैं जो कि यूजुअली बच्चों को पसंद होती हैं, चाहे वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है, सारी चीजें मीठी होती है। आप शिकंजी ले ले वो भी मीठी है, शरबत ले रहे हैं वो भी मीठा है, ग्लूकोन डी मीठा है, आइसक्रीम चाहे बाहर की है या फिर घर की है मीठी है, शेक पिला रहे हैं वो भी मीठा है, मिल्क शेक पिला रहे हैं वो भी मीठा है, यानी कि मीठा हम ज्यादा खिला रहे हैं बच्चों को। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन सारी चीजों में कॉमन है वो है दोस्तों इनका मीठा। अगर आप पूरे दिन बच्चों को मीठा खिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दांतों पे इसका असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके डाइजेशन पर असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बॉडी में जा रही है उनका वेट पुट ऑन करने वाली है। हमें बस ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें क्योंकि मीठी हैं तो इनका अमाउंट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए। आप ये चीजें विदाउट गिल्ट दे सकते हैं, बट अमाउंट का हमेशा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज ये सारी हेल्दी चीजें उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्लूकोन डी जो कि हमें लगता है बहुत हेल्दी है, नहीं, ग्लूकोन डी में सिर्फ चीनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा हेल्दी नहीं है। टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभार आप दे सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे भर भर के ग्लास अगर आप ग्लूकोन डी बच्चों को पिला रहे हैं, दिस इज नॉट हेल्दी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ाने से काम चल जाएगा या फिर कुछ और भी करना पड़ेगा? गर्मियों में क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो हमेशा एक्टिव होते हैं, और गर्मियों में क्योंकि हमें अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है, उस टाइम क्योंकि हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उस टाइम बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हम हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉडी के डिहाइड्रेशन में। अब यहाँ पे सिर्फ लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो भी लिक्विड्स उन्हें देने वाले हैं मोस्टली मीठे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको काम करना है कि लिक्विड्स आपको कौन से चूज करने, ये आपको थोड़ा सा वाइजली सेलेक्ट करना होगा। आप नींबू पानी कभी मीठा दे दें तो कभी नमकीन दे दें, आप सत्तू दे सकते हैं जो कि घर के बने हुए हैं, आप खीरे का, पुदीने का पानी दे सकते हैं जो कि बच्चों के लिए अगेन बहुत हेल्दी है, आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं जो कि बहुत हेल्दी है, आप छाछ दे सकते हैं, आम पन्ना दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हेल्दी भी हैं, घर की बनी हुई है, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठा नहीं है और जो कि बच्चे इजीली पी सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल वो खा रहे हैं उनका वाटर कंटेंट भी अगर हाई है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि इस टाइम पे खरबूजे, तरबूज, कच्ची सब्जियां जैसे कि ककड़ी है, गाजर है, या फिर आप खीरा दे सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं, ये चीज़ें आप बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बट बच्चों को कैसे खिलाएं? क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल कहो या फिर कुक्ड कहो पसंद नहीं होती। गिनी चुनी 2-4 ही चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे रिपीट कर करके खाते रहते हैं। सो अब काम बढ़ने वाला है उन सारी मदर्स का जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी हैं। यहाँ पे हम मदर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी डिशेस को सेलेक्ट करना होगा जो कि हेल्दी भी हों, जो कि बच्चे को अपीलिंग लगे, जिन्हें देख के बच्चा खुश हो जाए, जिनकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि बच्चे को बहुत अच्छा लगे, एंड ऑफ कोर्स उनका टेस्ट भी ऐसा हो कि बच्चे थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें। इनिशियली आई नो बच्चे हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे बहुत इजीली किसी भी टेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें न्यूट्रिशन को उनके खाने में छिपाना आना चाहिए। अब इस पोषण को हम छिपाएंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लौकी की सब्जी बना के देंगे, बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। सो आपको क्या करना है, उस लौकी को कद्दूकस करना है। आप उसका रायता बना सकते हैं, आप उसे आटे में लगा सकते हैं, आप उसके पराठे बना सकते हैं, आप उसके चीले बना सकते हैं, आप उसके कोफ्ते बना के फिर उसकी सब्जी बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप लौकी को बच्चे को इजीली खिला सकते हैं। इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है पालक का, बथुआ, मेथी। ऐसी चीज़ें बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन वही चीज़ें अगर हम आटे में गूंथ के उसका पराठा बना दें, पूड़ी बना दें, या फिर कचौड़ी बना दें, या फिर सिंपल चपाती बना दें, तो बच्चे खा लेंगे। बीटरूट जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन उसकी बनी हुई रेड वाली रोटी अगर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं। सो कोशिश करें बच्चों की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स हम ऐड कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हम ऐड कर पाएँ, क्योंकि डाइट में जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितने ज़्यादा कलर्स होंगे, उतने ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हम ऐड कर पाएंगे। सो ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है कि गर्मियों में बच्चों को क्या खिलाया जाए, तो ये वाली वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप परेशान हैं कि बच्चे को टिफिन में रोज़ क्या दिया जाए, तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है। आपने नहीं चेकआउट किए तो जाके आप भी चेकआउट कर लें, ऑल्दो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।